हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, और आज हम करने वाले हैं हाइट बढ़ाने के लिए 5 सबसे प्रभावी योगासन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का योगा सेशन। हाइट बढ़ाने के लिए हमारा सबसे पहला आसन है सर्वांग आसन। सबसे पहले एक समतल जगह पर लेट जाइए। ध्यान रखिए, जब भी आप लेटें हमेशा करवट लेकर ही लेटें, इस तरह से। अब अपने पैरों को जमीन पर सीधा करके अपने हिप्स के नीचे जरा सा सपोर्ट लीजिए और अपने पैरों को इस तरह से सीधा ऊपर उठा लीजिए। अब अपने हिप्स को जमीन से सीधा ऊपर उठा लीजिए और अपने हाथों से सपोर्ट ले लीजिए, इस तरह से। अब आप सोचेंगे कि इस तरह से पैर ऊपर उठा लेने से हाइट कैसे बढ़ सकती है। देखिए, आपका शरीर कोई इलास्टिक नहीं जिसे आप खींच तान कर लंबा कर सकें। आपका शरीर हार्ड और मांस से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इंसानों में हाइट बढ़ती है ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से। हमारे शरीर में 2 ऐसे ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। सबसे पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जिससे कि आपके शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां बनती हैं। और दूसरी है थायराइड ग्लैंड, जो कि T3 और T4 हार्मोन रिलीज करती है। ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्वांग आसन करने से आपकी ये ग्रंथियां सुचारू रूप से काम करती हैं और सही मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। इसी क्रम में हमारा दूसरा आसन है हलासन। आप सर्वांग आसन की अवस्था से ही हलासन में आ सकते हैं। बस अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आइए और अपने टोस को जमीन से टच कर लीजिए। अपने दोनों हाथ जमीन पर सीधे कर लीजिए और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए, इस तरह से। सर्वांग आसन और हलासन दोनों ही अवस्थाओं में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। का पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सर के निचले हिस्से में पीछे की तरफ मौजूद होता है, वहीं आपका थायराइड ग्लैंड आपके वॉइस बॉक्स के पीछे गले में आगे की तरफ मौजूद होता है। हलासन से बाहर आने के लिए अपने पैरों को धीरे धीरे पुनः ऊपर उठा लीजिए और सर्वांग आसन की अवस्था में आकर घुटनों को धीरे से फोल्ड कीजिए और हाथों का सपोर्ट लेते हुए कमर को धीरे से जमीन पर टिका लीजिए। सर्वांग आसन और हलासन दोनों ही योगासनों से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड सुचारू रूप से काम करते हैं और सही मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। यदि आप सर्वांग आसन न करना चाहें तो आप सीधा हलासन भी कर सकते हैं। अपने हिप्स को इस तरह जमीन से ऊपर उठा लीजिए और अपने हाथों से सपोर्ट ले लीजिए। फिर अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाइए और अपने टोस को जमीन से लगा लीजिए। अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए और अपने दोनों हाथ जमीन पर सीधे कर लीजिए, इस तरह से। वापस आते समय भी धीमी गति से पैरों को ऊपर लाइए और हाथों का सपोर्ट लेकर पैरों को फोल्ड करते हुए अपनी कमर को धीरे से जमीन पर लगा लीजिए। हाइट बढ़ाने के लिए हमारा तीसरा आसन है पश्चिमोत्तान आसन। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा अपने सामने इस तरह से रख लीजिए। अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकिए और अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। अपने सर को घुटनों से लगा लीजिए। मैंने अभी अभी कहा था कि आप अपने शरीर को खींच तान कर लंबा नहीं कर सकते, मगर कई बार गलत पोस्चर की वजह से आपकी कमर और कंधे झुक जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी हाइट कम लगती है। पश्चिमोत्तान आसन करने से आपकी बैक और आपकी स्पाइन पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाती है। आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिस वजह से हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। हलासन से बाहर आने के लिए धीरे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए और सीधा बैठ जाइए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है और आप अपनी एड़ियों को नहीं पकड़ पाते तो आप अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ सकते हैं और जितना हो सके उतना नीचे झुक सकते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अपना माथा घुटनों से टच कर पाएंगे। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड के लिए रुकने का प्रयास कीजिए। वजन बढ़ाने के क्रम में हमारा चौथा आसन है उष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। उसके लिए अपने पैरों को एक एक करके फोल्ड कीजिए और धीरे से अपने पैरों के ऊपर आ जाइए, इस तरह से। अब अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए और अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। अब एक एक हाथ नीचे लाइए और अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश कीजिए और अपने चेस्ट को जितना संभव हो सके ऊपर उठाइए और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ जाने दीजिए। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। उष्ट्रासन भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, जिससे कि वो सही मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करते हैं।
ये वही ग्रोथ हार्मोन्स हैं जिनकी कमी से अक्सर हाइट कम रह जाती है। उष्ट्रासन से बाहर आने के लिए एक एक हाथ को एंकल से ऊपर उठाइए और धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन से बाहर आने के लिए भी आपको एक एक करके अपने दोनों पैर अपने नीचे से बाहर निकालने हैं, इस तरह से। हाइट बढ़ाने के इस क्रम में हमारा 5वां आसन है चक्रासन। अपने पैरों को फोल्ड करके करवट लेते हुए समतल जगह पर लेट जाइए। अब अपने पैरों को और फोल्ड करते हुए अपने हिप्स के पास ले आइए। अपने दोनों हाथों को उठाकर इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल अपने कानों के पास रख लीजिए, इस तरह से। जब आपके हाथ और पैर अच्छी तरह से जमीन पर जम जाएं, तो हिप्स को धीरे से उठाते हुए चक्रासन में आ जाइए, इस तरह से। चक्रासन भी आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करके आपकी हाइट बढ़ने में आपकी मदद करता है। चक्रासन से बाहर आने के लिए भी धीरे से नीचे आइए और जमीन पर लेट जाइए। जिस तरह आप करवट लेकर लेटते हैं, उसी तरह करवट लेकर बैठा भी कीजिए। ध्यान रखिए, हाइट बढ़ाने के लिए केवल ये 5 योगासन करना काफी नहीं है। आपको प्रतिदिन संतुलित आहार लेने के साथ साथ नियमित व्यायाम भी करना पड़ेगा। ये योगासन बच्चों के लिए खास लाभकारी हैं। इनसे न केवल उनकी हाइट बढ़ने में मदद मिलती है, बल्कि उनकी मेमोरी शार्प होती है और आईसाइट अच्छी रहती है। तो ये योगाभ्यास जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, सुरक्षित रहिए।